जब ये हादसा हुआ तो इस मामले को किस तरह से हाईलाइट किया, इंतज़ामिया को जगाने की कोशिश की और ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं, क्योंकि ये पूरी फैमिली के साथ राब्ते में भी रहे और मैय्यतें यहाँ तक किस तरह से पहुँचाई गई, सारा कुछ हम डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब से जानते हैं। फिर जब हमने पता करना शुरू किया, साद का नंबर भी नहीं मिल रहा था, फहद का भी नहीं मिल रहा था। और देखिए अभी उनके फादर की वूंड की डिप्राइवमेंट है, वो आए हैं तो ऊपर पहले वो वूंड साफ़ हुआ है, पूरी टिबिया फ्रैक्चर है, 70-75 साल उनकी उम्र है। बिल्कुल। और वो उन्होंने स्ट्रेचर के ऊपर जनाजा अटेंड किया और मिशेल बेचारी उसने वो पहचानी अंगूठियों से है और कपड़ों से है। ऐसे इलाकों में लोगों को जाना ही नहीं चाहिए, ये तो टूरिज़्म। और अगर मानसून की ये सारा कुछ था तो मुझे बताएं वहाँ होटल्स में स्टे क्यों ऑन थे? बिल्कुल। अगर हुकूमती सतह पर पाबंदियाँ थी तो होटल क्यों खुले थे? फिर वहाँ कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत होती, वज़ीर आज़म की अपनी फैमिली होती, तो ये 4 दिन बाद इस तरह ट्रकों में तो ना बॉडीज़ आती। नाज़रीन, शाहिदा इस्लाम हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है। हमारे साथ डॉक्टर अफ़ान कैसर जो कि इस फैमिली के बड़े करीबी थे, इन्होंने इस मामले को, जब ये हादसा हुआ तो इस मामले को किस तरह से हाईलाइट किया, इंतज़ामिया को जगाने की कोशिश की और ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं, क्योंकि ये पूरी फैमिली के साथ राब्ते में भी रहे और मैय्यतें यहाँ तक किस तरह से पहुँचाई गई, सारा कुछ हम डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये यकीनन बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है और इस इलाके का हर शख्स जो है वो हर आँख अश्कबार है। आप बताइएगा कि आप इस ख़ानदान के बड़े करीब थे और जब ये आपको हादसे का पता चला तो आपको एकदम से झटका तो ज़रूर लगा होगा कि ये कैसे हो गया कि एकदम से जो फैमिली के 22 अफ़राद यहाँ से हंसी खुशी गए थे और उनके साथ ये हादसा हुआ। तो ये एक तो वो कौन-सा मुकाम था जहाँ पर ये हादसा हुआ और इस हादसे में कितने लोग जो हैं वो मुतासर हुए? देखिए, हमें नहीं पता था, हमें यही पता था शायद मैं खुद बाहर था मुल्क से। हुँ। जब हम आए तो बस मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ कि जनाब ये इनकी कुछ हो गया है फ़हद और साद। हुँ। तो जब मैं क्लिनिक कर रहा था, हुँ। फिर एकदम बस टेंशन शुरू हो गई। फिर जब हमने पता करना शुरू किया, साद का नंबर भी नहीं मिल रहा था, फहद का भी नहीं मिल रहा था। फिर जब लोग इर्द-गिर्द शाहिदा के इकट्ठे होने शुरू हुए, लोगों ने पूछना शुरू किया। हुँ। फिर एकदम इतनी डिप्रेशन शुरू हुई। फिर इनकी सिस्टर आयशा इस्लाम बाहर होती हैं, वहाँ राब्ता हुआ, इनके कज़न सियालकोट में हैं। हुँ। फिर डीसी चिल्लास से राब्ता हुआ, फिर वहाँ के लोकल सहाफ़ियों ने मुझे डायरेक्ट पेज पे और इधर-उधर बताना शुरू कर दिया। फिर डीसी चिल्लास साहब राब्ते में आ गए और साथ से फिर मेरी जो है कल बात हुई। और हुँ। उससे पहले चिल्लास के डीसी और वहाँ के लोकल सहाफ़ी और लोकल इंतज़ामिया राब्ते में थी। हुँ। तो इन लोगों की लोधरा में जो खिदमात हैं वो आपने देखी हैं। सर वो तो बिल्कुल नहीं लेकिन है इससे सर, बड़ी लोगों ने बताया ये भी है। ट्रेजेडी जो है वो, मैं जब था तो ये बिल्डिंग ऊपर वाला जो ट्रांसप्लांट और कार्डिक थिएटर में चीज़ें, जी। ये फहद जिसकी अभी मैयत ट्रक में ये जो है इसने एक टांग पे खड़े होके बनाई है। और 100 रुपए की पर्ची पे लोग इलाज करते थे। हुँ। यहाँ हमारी पोजीशन ही नहीं है कि हम मीडिया से कोई भी सही है। बात कर सकें या कोई चीज़ कर सकें, क्योंकि फहद बहुत। और देखें अभी उनके फादर की वूंड की डिप्राइवमेंट है, वो आए हैं तो ऊपर पहले वो वूंड साफ़ हुआ है, पूरी टिबिया फ्रैक्चर है, 70-75 साल उनकी उम्र है। बिल्कुल। और वो उन्होंने स्ट्रेचर के ऊपर जनाजा अटेंड किया है और उधर से फहद जो है वो बेचारा, वो बॉडी उधर है। साद की देखें, उसके हौसले को सलाम है। और सही है। मिशेल बेचारी उसने वो पहचानी अंगूठियों से है और कपड़ों से है और फिर अभी और उधर वो बेचारे बच्चा बाद में मिला है, हादी, वो वहाँ के लोकल ने ही ढूंढा है एक ने। और हादी उसकी के लिए आपने बड़ी आवाज़ जो है ना वो उठाई कि किसी न किसी तरीके से हादी को लोकल्स तलाश ने किया ढूंढ जाए। दिया, वहाँ के लोकल चलास के लड़के ने ढूंढा, जिसकी फिर पिक्चर भी हमने लगाई। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये हादसे के बाद जो सरकारी तौर पर जो इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है, उन्होंने क्या रोल अदा किया यहाँ मुकामी तक लोगों ने वो क्या जो किया? है वो इनकी मैय्यतें लाने में या फिर इनको तलाश करने में? देखिए, चिलास के डीसी ने तो साथ दिया है, साथ का हुँ। साथ वाज हैप्पी। मेरी कल रात भी बात हुई थी, अभी भी वो बेचारा सेंसेस में तो नहीं है। हुँ। लेकिन ओवरऑल देखें, अब बॉडीज़ रखने का वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं था। बर्फ़ की सिल्लें तक नहीं मिली, बेचारी बॉडीज़ जो हैं वो, अगर वहाँ खुदा न खास्ता किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, बिल्कुल। ना जाए इस तरह की, चलो आफ़त ना आए, तो मॉर्चरियों के या वहाँ जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हुँ। हैं, उनके ये हालात तो नहीं होने चाहिए। आप खुद सोचें, चलें जी, लोग कह देते हैं कि घूमने गए थे, चीज़ें थी, कुदरती आफ़त थी चीज़ें। हुँ। अगर वहाँ किसी को दिल का दौरा पड़ जाए और वहाँ इंटरनेट नहीं है, टेलीफ़ोन की सहूलियात नहीं है, क्या मतलब, फिर ऐसे इलाकों में लोगों को जाना ही नहीं चाहिए, ये तो टूरिज़्म। और अगर मानसून की ये सारा कुछ था तो मुझे बताएं वहाँ होटल्स में स्टे क्यों ऑन थे? बिल्कुल। अगर हुकूमती सतह पर पाबंदियाँ थी तो होटल क्यों खुले थे? फिर वहाँ सड़कें क्यों खुली थी वहाँ की? बिल्कुल सही और कह रहे अगर हैं। ऐसी कोई वार्निंग थी तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इतना बड़ा महकमा जो है, ये मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन सवाल यही है कि क्या कर रहे थे आप? हुँ। तो ये
अब मेरे में गम और गुस्सा भी शामिल है, मैं फिर कोई ज़्यादा बोल जाऊँगा, लेकिन ये है कि ये चीज़ें सबको सोचनी चाहिए। ये आज इनके साथ हुआ है, कल को आपके साथ होगा, आप सबकी फैमिली जाती अच्छा, हैं। साद इस्लाम की जो बाकी फैमिली, क्योंकि 22 अफराद यहाँ से गए थे, तो बाकी फैमिली के जो अफराद हैं वो ज़ख्मी बिल्कुल है, साद की महफूज टाँग हैं। आप देखें, साद की टाँग इतनी ज़ख्मी है उसकी, अभी मैं बैठा हुआ था पास, उसकी पूरी टाँग पे निशान है। उसकी पूरी फैमिली ज़ख्मी है, किसी को कोई चोटें हैं, उसकी अम्मी बेचारी, उसकी उनकी हिप रिप्लेसमेंट हुई हुई है। तो वो ज़ाहिर है इसके अब्बू तो 1 किलोमीटर तक रिड़ते गए हैं, उनको पत्थर लगा है, उनकी टिबिया सारी फ्रैक्चर है, ये खुद इसने टहनी पकड़ ली, वरना ये भी बेचारा यहाँ ना होता। बॉडीज़ पता नहीं कैसे मिली हैं, कैसे नहीं मिली, वो भी हम ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे लोग कह तो देते हैं, शोर मचाया, वहाँ के लोकल्स एक्टिव हुए, लोकल्स ने जा के वादियों से निकाली हैं। तो ये अब जो 2 मैयतें यहाँ उधर से चलास से यहाँ लोधरा तक पहुँचाई गई, इसमें क्या हुकूमत ने कोई तावन किया या अपनी मदद आपके तहत लेकर आई है? मिक्स है, लेकिन ज़्यादा अपनी मदद आप है। मतलब वहाँ से ज़ाहिर है डीसी चलास हेल्प करते रहे, कुछ फोर्सेस जो हेलीकॉप्टर में थे वहाँ, वो जो एक कर्नल हामिद साहब थे मेरे साथ राब्ते में थे, उन्होंने बड़ी हेल्प की मेरी ज़ाती तौर पे, इवन साथ की अपडेट में। लेकिन सरकारी सतह पर मैं तो मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि अगर कोई बड़ा सानिया इस तरह का हो जाए तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को इस तरह नहीं काम करना चाहिए कि बॉडीज़ बेचारों की कोई रेस्क्यू ना हो। अगर कोई कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत होती, वज़ीर आज़म की अपनी फैमिली होती, तो ये 4 दिन बाद इस तरह ट्रकों में तो ना बॉडीज़ आती हैं और ये हालात ना होते। मैं तो बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। और रूरल हेल्थ से मैं, क्योंकि मेडिकल से ही हूँ, बिल्कुल। मुझे पता है मॉर्चरीज़ कैसे ऑपरेट होती हैं। अगर डिज़ास्टर भी था तो जनरेटर्स क्या कर रहे थे इनके, जनरेटर क्यों नहीं चल रहे थे, मतलब मॉर्चरी के भी जनरेटर नहीं चल रहे थे, तो मतलब क्या करते फिर रहे थे ये पर लोग। इस बार हादसा बहुत ज़्यादा हुए हैं, मगर हुकूमती जो मशीनरी पता नहीं कहाँ पे गायब रही है, हम पता नहीं इंतज़ामिया कब पे। तक इल्ज़ाम तराशी ये करते रहें, सही भी है कि गलत है, लेकिन ये है कि इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मैं सही तो है। इस पे हूँ, बस अल्लाह इनको सब्र जमील अता फरमाए, और कोई हल नहीं है हमारे डॉक्टर पास। साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, आपने डॉक्टर फ़ान कैसर की ज़ुबानी इस वाक़े को पूरा सुना कि किस तरह से ये हादसा हुआ और फिर इंतज़ामिया ने किस तरह का रवैया इस ख़ानदान के साथ इस्तेमाल किया। लेकिन हर हादसे के बाद जब इंतज़ामिया इस तरह का कोई हादसा हो जाता है और फिर उसके बाद हरकत में आती है और फिर मीडिया पर बड़े-बड़े अपने जो बयानात हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन इस ख़ानदान के साथ जो हादसा हुआ और इस हादसे में इनके जो मरने वाले अफ़राद हैं, उनको तलाश करने में वहाँ किलाश के जो चलास के जो लोग मुकामी अफराद थे, उन्होंने ना सिर्फ तलाश किया बल्कि उन्होंने इनकी प्यारों की मैयतें यहाँ लोधरा तक पहुँचाने में भी मदद की है। इजाज़त चाहूँगा। सर, इतनी ज़्यादा